क्या अब झारखंड में भी बिहार मॉडल का असर दिखने वाला है? क्या सरकार अब राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान की राशि में वृद्धि करने वाली है? क्या महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें 10,000 रुपए देने वाली है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब ये तमाम सवाल उठने लगे हैं? क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि एक तरफ जहां महिलाओं के नाम मैया योजना की लिस्ट से काटे जा रहे हैं और ना ही नए नामों को जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है कि मैया सम्मान योजना को संचालित कर सके। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार ने केंद्र से मांग की है कि बिहार की तर्ज पर राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाए। और आज की इस वीडियो स्टोरी में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों सरकार ने केंद्र से मांग की है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल हेमंत कैबिनेट के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर ही सीएम महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मैया को कुटीर उद्योग से शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार दे। अभी राज्य सरकार लगभग 51 लाख मैया को हर महीने 2500 रुपए दे रही है। वित्त मंत्री शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के बजट से पहले विचार विमर्श में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की है। बता दें कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में ये शामिल है। उग्रवाद, गरीबी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य को पिछड़ेपन की स्थिति विरासत में मिली है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई से उग्रवाद पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म करने को अभी भी मदद की जरूरत है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में नीतीश सरकार ने 10-10 हजार रुपए भेजे थे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार द्वारा खातों में 10-10 हजार रुपए भेजने की पहल के बाद अब झारखंड सरकार ने भी केंद्र से इसी तर्ज पर राज्य की महिलाओं के लिए सहायता राशि की मांग कर दी है। बता दें कि झारखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के शुरुआती चरण में लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती थी। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद दिसंबर 2025 में राज्य सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया। राशि में हुई इस बढ़ोतरी के बावजूद यह महत्वाकांक्षी योजना अब विवादों और चर्चाओं के केंद्र में बन गई है। इसका मुख्य कारण लाभार्थियों की संख्या में आ रही भारी गिरावट। आंकड़ों के अनुसार योजना की शुरुआत में लाभुक महिलाओं की संख्या लगभग 60 लाख के करीब थी, जो अब घटकर मात्र 51 लाख रह गई है। हाल ही में सामने आए ताजा आंकड़ों ने इस चिंता को और भी बढ़ा दिया है, जिसमें बताया गया कि सत्यापन या अन्य तकनीकी कारणों से एक महीने में ही 1.35 लाख महिलाओं के नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जाने से अब इस योजना की कार्यप्रणाली और छटनी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई मैया सम्मान योजना वर्तमान में गंभीर संकट से गुजर रही है। एक और जहां पोर्टल से हर महीने हजारों महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई लाभुक महिलाओं के नामांकन पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। योजना के नियमों के अनुसार इसके लिए 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की आयु पूरी करती है, उसका नाम पोर्टल से खुद ही हट जाता है। जबकि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी नई जो युवतियां हैं, जोड़ने के लिए प्रक्रिया चाह रही है कि वो योजना का लाभ ले, लेकिन पोर्टल पूरी तरह से बंद है। आंकड़ों में स्थिति की गंभीरता योजना से लाभुकों के हटने की रफ्तार बेहद तेज है। आधिकारिक आंकड़ों और समीक्षा के अनुसार हर महीने न्यूनतम 8,000 से लेकर अधिकतम 20,000 महिलाओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। पिछले 11 महीनों का डेटा देखें तो केवल उम्र सीमा 50 वर्ष पूरी होने के कारण ही 1,33,776 लाभुकों का नाम हटाया गया है। इसके विपरीत राज्य भर में लगभग 2.5 लाख नए आवेदन अब भी लंबित पड़े हुए हैं, जिन्हें पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा रहा है। इससे योजना का दायरा बढ़ने के बजाय लगातार घटता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासनिक चुप्पी और तकनीकी बाधाएं इस अवस्था पर स्थानीय अधिकारियों का तर्क है कि पोर्टल में तकनीकी खराबी है, जिसके कारण नए नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। हालांकि जानकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि नए लाभुकों को जोड़ने पर लगाई गई एक अघोषित रोक हो सकती है।
आपको यह भी बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद रहना इस संदेह को और गहरा करता है। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी ने लाभार्थियों के बीच भ्रम की स्थिति अब पैदा कर दी है। लाभुकों में नाराजगी और भविष्य के सवाल। सरकार ने वादा किया था कि राज्य की सभी पात्र लाभुक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। महिलाएं अब सवाल पूछ रही हैं कि जब यह योजना उनके सशक्तिकरण के लिए है, तो नई प्रविष्टियों पर रोक क्यों लगाई गई है? नीतिगत स्पष्टीकरण के अभाव में लाभार्थियों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ रही है। यदि सरकार जल्द ही पोर्टल की समस्याओं को दूर कर नए आवेदनों को भरती है, तो इस महत्वाकांक्षी योजना की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि महिलाओं के लिए बिहार की तर्ज पर झारखंड में 10,000 रुपए देने की मांग वित्त मंत्री ने की है, उस पर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या इस पर कोई सकारात्मक विचार करती है या नहीं। साथ ही यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कब नए आवेदनों को भरा जाएगा, क्योंकि महिलाएं लगातार चिंतित है, जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं, लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही हैं। बीते दिनों जब शुरू हुआ था आपके द्वार आपके सरकार कार्यक्रम, तो उस दौरान भी कई महिलाओं ने चिंता जाहिर की थी, गुस्सा भी दिखाया था कि हमारे आवेदनों को तो भरा जा रहा है, लेकिन पोर्टल में अभी भी अपडेट नहीं किया जा रहा है। लिहाजा इस योजना की विश्वसनीयता अब खत्म हो रही है, क्योंकि महिलाओं को लग रहा है कि सरकार अब योजना में उनके नामों को जोड़ेगी भी नहीं, ना ही पैसे देगी। क्योंकि देखिए लगातार जैसे कि हमने अपडेट भी दिया है आपको और इस खबर में भी बताया कि हर महीने 20,000 से भी अधिक नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन नए आवेदनों को अब भी भरा नहीं जा रहा है। और इस बीच अब केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने मांग कर दी है कि बिहार की तर्ज पर ही यहाँ के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हर महीने 10,000 रुपए दे। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया।